अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये है कल का व्लॉग। और बस मैं यहाँ ठंडा पानी पी रही थी, चाय रख दी थी मैंने चूल्हे पे बनने के लिए। सबसे पहले मैं ही उठती हूँ, बाकी सब सो रहे थे। तो बस मैंने चाय बनाई फिर अपने लिए, क्योंकि मुझे काम होता है तो फिर मुझे सबसे पहले ही उठना पड़ता है। तो मुझे बस ये मैं चाय को उछाल उछाल के ना होटल वालों की तरह वो देख रही थी कि कैसे बनती है। चाय तो है ना दवाई है, दवाई भाई। तो बस पराठा खाने का मूड नहीं था मेरा बिल्कुल भी, गर्मी की वजह से खाने को दिल ही नहीं करता, नाश्ता करने को भी इवन दिल नहीं करता, लेकिन नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। तो बस फिर मैंने अपने लिए बिस्किट मंगवाए थे यहाँ। बिस्किट मैंने कहा बिस्किट ही खाती हूँ, हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं, बाद में कुछ खाना वगैरह खा लूँगी। मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं घर में वाहिद ही हूँ काम करने वाली। ना मेरी कोई सिस्टर है ना मदर हैं, 2 भाई हैं और 1 अब्बू हैं। उनका ख़्याल मुझे रखना पड़ता है और अपना ख़्याल भी खुद ही रखना पड़ता है। अम्मी की डेथ हो चुकी है 4 साल पहले, तो सारे काम अपनी ही ज़िम्मेदारी से करने होते हैं। बस यहाँ नाश्ता कर रही थी मैं, नाश्ता किया मैंने। और ये बिस्किट डुबो डुबो के खाने का जो मज़ा है ना, आहा, वो तो किसी और चीज़ में है ही नहीं। फिर मुझे भूख लगी 12 बजे के टाइम, और मैंने दाल चावल खाए। काम वगैरह मैंने सारा कर लिया था, वो व्लॉग मैंने नहीं डाला, डायरेक्ट फिर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। दाल चावल खा रही थी मैं, और दाल चावल मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो है ना कंफर्ट फूड है। आपको कुछ भी खाने को दिल ना कर रहा हो ना, दाल चावल एक ऐसी चीज़ है कि बस बंदा कहता है कि खाता ही जाऊँ और पेट नहीं भरता। फिर मुझे कपड़े इस्त्री करने थे, अपने कपड़े इस्त्री किए, नहाना था, तो फिर इसलिए अपने कपड़े जल्दी से इस्त्री किए, क्योंकि लाइट का कुछ पता नहीं है भाई, कभी भी चली जाती है। हमारी तो 2 दिन से इतना बुरा हाल है, लाइट होती ही नहीं है। बहुत मुश्किल से 4-5 घंटे होती है एक दिन में। आज मौसम बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने सोचा कुछ स्नैक्स वगैरह चाय के साथ बनाए जाएँ। तो बस यहाँ मैंने सोचा पकोड़े बनाती हूँ आलू के, और ये पापड़ रंग बिरंगी। तो शाम के नाश्ते के साथ मैंने बस ये बनाए। और मौसम अच्छा हो तो बस ये चीज़ें खाने का तो बहुत दिल करता है, आलू के पकोड़े हों या दूसरे पकोड़े हों। और ये तो बस मैंने कहा चले बनाते हैं सबके लिए, सब खाएंगे, खुश हो जाएंगे। हेल्प कोई भी नहीं करवाता, लेकिन खाने सबको होते हैं। तो मैं इतना थक चुकी थी, सारा दिन काम करके मैं इतना थक जाती हूँ, क्योंकि सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और माशाल्लाह से 3 आदमी हैं, तो उनके जो वो होती है, सारे कपड़े वगैरह धोने होते हैं, सब मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसकी वजह से सारा दिन इतना थक जाती हूँ कि रात को मैं कहती हूँ बस किसी तरह मैं सो जाऊँ। मैंने यहाँ एक पकौड़ा तल के देखा कि ये पका है कि नहीं पका, तो वो पक चुका था सही से। फिर मैंने कहा बाकी डालते हैं। एक इसलिए डाला था कि नमक वगैरह चेक कर लूँ कि सही है कि नहीं। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी सारे डाल के पकाते हैं। और समोसे पकोड़े ये ऐसी चीज़ है ना कि बंदा रोज़ भी खाए तो उनसे दिल नहीं भरता। मैं आपसे स्टोरी भी शेयर करूँगी कि किस तरह मेरी मदर की डेथ हुई। मैं अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा लाडली थी। मैंने कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया था, ना वो मुझसे करवाती थी। अम्मी की डेथ होने के बाद मुझ पे सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई। और फिर वक्त जो है ना, वक्त सबसे अच्छा उस्ताद होता है। वक्त सब कुछ आपको सिखा देता है। तो मुझे भी वक्त ने सब सिखा दिया। वक्त के साथ साथ मैंने खाना बनाना सीख लिया। स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, कुछ भी नहीं आता था। भाइयों को बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि वो जो मैं पकाती थी वो खाने लायक होता नहीं था। बस आहिस्ता आहिस्ता करके 4 साल में मैंने वो सब सीख लिया। जब मैंने कभी ज़िंदगी में शायद वो हालात फ़ेस किए, वो सब सीखा जो मैंने कभी भी फ़ेस नहीं किया था। तो बस वक्त इंसान को ना मज़बूत बना देता है। मैं आपको अपनी सारी स्टोरी सुनाऊंगी, एक अलग व्लॉग बनाऊंगी उसका। तो बस पकोड़े वगैरह तल गए थे, तो फिर मैंने यहाँ ये रंग बिरंगी पापड़ जो सबके ही फेवरेट होते हैं, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं, ये चाय के साथ खाने का ना बहुत मज़ा आता है इसका। तो मैंने ये पापड़ फ्राई किए। ये ऐसे काला काला हो गया था ना पकोड़े बनाने के बाद, लेकिन मैंने कहा चलो इसको फेंक तो नहीं सकते, इसी में ये पापड़ फ्राई करती हूँ। और ये किस किस को ये पापड़ पसंद है बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। हमारे घर में सभी खाते हैं, तो शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ तो लाजमी बनता ही बनता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाजमी, और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आगे जाके आपसे काफ़ी बातें शेयर करूँगी। मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट पर हैं, वो चल नहीं सकते, तो मैं उनकी स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगी। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सबको सपोर्ट करते हैं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बस आज का व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पे, क्योंकि रात का मैंने नहीं बनाया, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।